चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलेबल M3 पाइथन के लिए प्रैक्टिकल के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई का यूज़ नहीं करना है। आपको ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके एडिशन करना है। यानी कि दो नंबर का मल्टीप्लाई करो विदाउट यूजिंग मल्टीप्लाई, तो आप यूज़ कर सकते हो प्लस ऑपरेटर का। तो प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके, यानी कि लिखा हुआ है रिपीटेड एडिशन, यानी कि बार बार एडिशन करवा के आपको मल्टीप्लाई करना है। आसान है क्वेश्चन, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग पाइथन की एक फ़ाइल ओपन करेंगे। इस फाइल में हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हमें दो नंबर का इनपुट लेना पड़ेगा जिनका हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे दो नंबर का इनपुट ले लेंगे। सो पाइथन में कैसे इनपुट लेते हैं आपको पता होगा, इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम लोग एक मैसेज दे देंगे, एंटर अ नंबर, कुछ इस तरीके से। आपको पता होगा ये जो इनपुट है ये स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको इंट फंक्शन के अंदर डालेंगे, ताकि इनपुट से आया हुआ डेटा जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है वो कन्वर्ट होके इंट बन जाए और इस ए में चला जाए। अब इसी तरीके से हम लोग बी का इनपुट भी ले लेंगे। सो बी इक्वल, हमें एक नंबर का इनपुट लेना है, तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये दूसरे नंबर का इनपुट हो गया। अब उसने बोला है कि आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना है। तो अगर सपोज ए में कोई वैल्यू है, जैसे कि ए में कोई वैल्यू है 6 और बी में कोई वैल्यू है 7। ए में कोई वैल्यू है सपोज 7 और बी में कोई वैल्यू है 6। तो अगर हम लोग 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। 6 और 7 का मल्टीप्लाई 42 आएगा। लेकिन अगर हम लोग 7 को 6 टाइम ऐड करें, तो अगर आप 7 को 6 टाइम ऐड करोगे तो भी आप देखोगे कि अगर 7 को हम 6 टाइम ऐड करें तो उसका आंसर भी 42 आएगा। यानी कि 7 को 6 टाइम ऐड कर दो तो भी 42, या फिर 7 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 42 आएगा। तो हमें 7 को 6 टाइम ऐड करना पड़ेगा और फिर हमें इसका जो मल्टीप्लाई से आने वाली वैल्यू है वो एडिशन से भी मिल जाएगी। तो यही क्वेश्चन में करने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को 6 टाइम ऐड करेंगे ताकि हमें वो मिल सके जो मल्टीप्लाई से मिलता है। तो ये रिपीटेड प्रोसेस है, हमें इसमें लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी प्रोसेस में रिपीटिशन आता है तो हम लूप का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। तो फॉर आई इन रेंज इसके ब्रैकेट में लिखेंगे, तो हमें लूप चलाना है। हम ए को बी टाइम्स ऐड करेंगे, या फिर आप बी को ए टाइम्स ऐड भी कर सकते हो। तो हम ए को बी टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारा जो लूप है वो बी टाइम्स चलना चाहिए। तो हम लोग इसको ए कॉमा बी टाइम्स चलाएंगे, सो बी प्लस वन, क्योंकि एक कम चलता है इसलिए बी प्लस वन करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ए है हम इसी में ए को जोड़ते चले जाएंगे। सो हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम सम स्टोर करेंगे, मतलब जो ऐड होके आएगा। तो हम एस इक्वल जीरो से इसको इनिशलाइज कर देंगे और यहाँ लिखेंगे एस इक्वल एस प्लस, हमें किसको जोड़ना है, हमें ए को जोड़ना है। पर कितनी बार जोड़ना है, बी टाइम्स जोड़ना है। सो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या होगा। सपोज ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें प्रोसेस करें तो ये जो लूप है, बी की वैल्यू 3 है तो ये जो लूप है वो चलेगा 3 टाइम्स। तो लूप चलेगा 3 टाइम्स और ये प्रोसेस करेगा, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले एस की जगह पर जब ये लूप के अंदर आएगा तो एस की जगह पे जीरो बैठेगा। तो एस की जगह पे जीरो बैठेगा और प्लस ए की जगह पे 2 बैठेगा, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है। तो जीरो प्लस टू 2 हो जाएगा, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अगली बार जब लूप चलेगा तो एस की जगह पे बैठेगा 2 और फिर ए की जगह पे भी बैठेगा 2, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है। सो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। तो फिर अगली बार जब ये लूप आएगा तो एस की जगह पे बैठाएगा 4 को, 4 प्लस और फिर बैठेगा ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 2 है तो ये यहाँ पे 2 बैठेगी और ये ऐड होके हो जाएगा 6।
तो ये 3 बार प्रोसेस होने पर s की जो वैल्यू है वो 6 हो गई। और ये जो लूप है वो सिर्फ 3 ही बार चल रहा था, तो उसके बाद ये लूप रुक जाएगा। फाइनली s के पास 6 है और वो 6 को डिस्प्ले करेगा। क्या a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 होने पर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा? तो हाँ, इसका आंसर 6 ही आएगा और हमें यहाँ पे s से भी 6 मिल रहा है। तो हमने रिपीटेड एडिशन करके दो नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमें इस प्रोग्राम से मल्टीप्लाई करके एक आंसर देना है, इसीलिए हम जो आंसर है वो हमारा एस के पास है, लेकिन इसका जो प्रिंट है वो हम लूप के बाहर करेंगे क्योंकि हमें एक आंसर चाहिए। तो जब भी किसी प्रोग्राम में लूप लगा हो और आपको सिर्फ एक ही आंसर लाना है, एक ही आंसर प्रिंट करना है, तो जिस भी वेरिएबल के पास आंसर है उसको हम लूप के बाहर डिस्प्ले करते हैं। जब हमें बहुत सारे आंसर चाहिए होते हैं तो उस टाइम पर हम वो जो वेरिएबल होता है जिससे वैल्यू आ रही है वो उसको हम लूप के अंदर ही प्रिंट कराते हैं, क्योंकि एक प्रिंट अगर लूप के अंदर है तो बार बार प्रिंट करेगा, पर अगर वो लूप के बाहर है तो वो एक ही बार प्रिंट करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर फाइनली एक आंसर चाहिए, तो एस में हमारा आंसर है, प्रिंट एस को हम लूप के बाहर करेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको एक बार चला के भी देखेंगे। तो हम लोग F5 प्रेस करेंगे रन करने के लिए। तो ये थोड़ा हटा देते हैं, एरर जनरेट कर रहे हैं यहाँ से, समझाने के लिए लिखा था। हम फिर से F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है एंटर अ नंबर, तो हम लोग यहाँ पे एक नंबर डालेंगे। ए की वैल्यू 2 हमने डाली और बी की देखो 3 डाली, तो यहाँ पे देखो आंसर में हमें 6 मिल रहा है। हम लोग इसको एक बार और रन करा सकते हैं दूसरे वैल्यू के साथ, जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं 6 और दूसरा नंबर डालते हैं 7। तो हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखो ये जो हमें आंसर मिल रहा है ये इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई है। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा।